सो हेलो एवरीवन। तो आज डील करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे बेसिक आइडेंटिटीज से। सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी नेक्स्ट आइडेंटिटीज हम इनको कंबाइन करके बना लेते हैं। अभी देखो, ये आइडेंटिटीज कब यूज करना रहता है? जब तुम्हें ए प्लस बी को रिलेट करना रहेगा प्रोडक्ट एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। सिमिलरली डिफरेंस को अगर रिलेट करना रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी प्रोडक्ट से। अगर तुम्हें सम और डिफरेंस को डायरेक्ट रिलेट करना है, दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको रिलेट करना चाहते हो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा? तो इसमें तुम्हें ऐड करना पड़ेगा प्लस फोर ए बी। तुम डिराइव भी कर सकते हो। अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इलेबरेट करोगे तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस टू ए बी और प्लस फोर ए बी मिलकर टू ए बी बन जाएगा, जो कि इसका फॉर्मूला है। तो तुम ऐसे कर सकते हो। लेट अस राइट थर्ड वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वन ऑफ द आइडेंटिटी से जो कि बहुत यूज होता है। ए प्लस बी, ए माइनस बी। जैसे मैं तुम्हें इसका यूज बताता हूँ। सबसे पहले तो ज्यादातर इसको कैसे यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम में। सपोज करो ये वाला लेंथ 41 है, ये 40 है, और तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे? आइडेंटिटीज यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर शुड इक्वल टू 41। अभी देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं? 41 का स्क्वायर निकालने जाते हैं, फिर 40 का स्क्वायर निकालते, फिर डिफरेंस लेते हैं। लेकिन आइडेंटिटीज का यूज करो। 41 माइनस 40, 41 प्लस 40। तो तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 40 1 इंटू 81। तो देखो आंसर मिल गया 9। तो जब भी इस साइड से करना रहे, मतलब डिफरेंस अगर पता चले तुम्हें कि मुझे डायरेक्ट डिफरेंस निकालना है, ये वाला पार्ट डायरेक्ट निकालना है, तो तुम ये आइडेंटिटीज यूज करते हो सॉल्व करने के बदले। ठीक है। और सिमिलरली मैं इसका भी थोड़ा इलेबरेट करता हूँ कि तुम ए प्लस बी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कोई कोई क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। जैसे देखो, एन प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन। तो अभी अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस कम ही देखने मिलेंगे, बट एन प्लस वन जैसे बहुत बड़े नंबर का सपोज करो होल स्क्वायर दिया रहेगा। या तो इसका मैं लिखता हूँ, एन की वैल्यू सपोज करो दिया रहेगा 58, ले लेता हूँ मैं। 58 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर तुम्हें दिया है, तो कितना आ जाएगा 58 का स्क्वायर? 8 8 is 64, 25 प्लस 8 इज 33। तो अगर तुम्हें 59 का निकालना है, 59 विच इज n प्लस वन, अगर 59 का स्क्वायर निकालना है, तो तुम इसका फिर से स्क्वायर सोच सकते हो। बट देखो, अभी के लिए अगर मैं बोलूँ तो तुम ये डिफरेंस से डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। तो 2 टाइम्स 58, 2 टाइम्स 58 कितना हो जाएगा? 116 प्लस वन 117 ऐड करोगे तो तुम्हें 59 का स्क्वायर डायरेक्ट मिल जाएगा। तो 64 प्लस 17 इज 81, 3481। ओके, ये डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये तो मैं सिर्फ सिंपल के लिए ले रहा हूँ 58 59। बट अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछते हैं तो दे विल गिव 289, 384, कुछ भी दे सकते हैं। तो बड़े नंबर का देते हैं ज़्यादातर। एक
मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछा हुआ है, तो ऐसे सोच सकते हो। अभी दो दो आइडेंटिटीज हो गया, डिफरेंस वाला आइडेंटिटीज हो गया। अभी डिस्कस करते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका सबसे पहले तो ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। तो जब भी तुम्हें अगर प्रोडक्ट से और ए क्यूब बी क्यूब प्रोडक्ट सम से डील करना रहे तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करने का, या फिर तुम इसको सेम ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो इसको इलाबरेट करोगे तो ऐसे लिख सकते हो। अब इसका लिखने का वे इसलिए ना, अगर तुम ये वाला पार्ट लिखते हो तो तुम्हें देखो कोएफिशिएंट ऐसे मिलता है, यहाँ पे कुछ नहीं दैट मीन्स 1, यहाँ पे 3, ये भी 3 और यहाँ पे कुछ नहीं दैट मीन्स 1। तो ये कोएफिशिएंट हम लोग सीख सकते हैं कि कोएफिशिएंट कहाँ से आता है। तो कोएफिशिएंट एक्चुअली आता है पास्कल्स ट्राइंगल से। तो पास्कल्स ट्राइंगल में बनाना सिखा देता हूँ, एक बार फिर से कर लेते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो इस केस में ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। तो ये लर्न रखने के लिए याद रखना कि हर जगह माइनस होता है अगर ब्रैकेट में रखोगे तो, लेकिन अगर तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा ए क्यूब। अब देखो ये ऐसे चलता है, -3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, b² सॉरी b²। तो इसका कोएफिशिएंट बस साइन अल्टरनेटिव चलता है, प्लस माइनस, और कोएफिशिएंट देखो सेम ही रहता है 3। तो ऐसे भी हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट है कि ये जब सम और प्रोडक्ट से डील करना रहता है तो ज़्यादातर ये यूज करने का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू सम ए प्लस बी और प्रोडक्ट से डील करना रहेगा। तो अगर तुम्हें ऐसा डील करना है ए प्लस बी का होल क्यूब फैक्टर में, तो ए प्लस बी a² माइनस ए बी प्लस b²। ये याद यहाँ पे रखना पड़ेगा कि यहाँ पे माइनस आता है। और सिमिलरली ए माइनस बी का होल क्यूब अगर तुम्हें लिखना है तो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। ऐसे हम डील कर सकते हैं। और इसमें याद रखना है कि यहाँ पे प्लस होता है। अब थोड़ा सा पास्कल्स ट्राइंगल में बता देता हूँ। तो पास्कल्स ट्राइंगल का स्टार्ट होता है 1 1। तो अब देखो 1 2 1, हमें क्या करना रहता है कि जो भी बीच का नंबर आएगा इस नंबर का सम आने वाला है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट फिर से लिखते हैं, तो 1 लिख दिया। अभी फिर से a1 हो गया, a2 हो गया, इनका सम 2 + 1 = 3, तो यहाँ पे 3 लिखूंगा, यहाँ पे 3। सिमिलरली 2 + 1 = 3, तो इनका भी सम, इसका सम यहाँ पे 3, 2 + 1 3, और फिर लास्ट में 1 लिखते हैं। एक और लिखते हैं अब, 1 1 + 3 = 4, 3 + 3 = 6, 3 + 1 = 4, और लास्ट में 1। तो अब देखो तुम्हें पता चल गया होगा कि जब भी मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालता हूँ तो a² 1 2ab प्लस b² 1 2 1। अभी ए प्लस बी का होल क्यूब निकालता हूँ तो 1 3 3 1, जो कि इसका कोएफिशिएंट है। अब अगर ए प्लस बी का पावर में 4 निकालूंगा तो ये कोएफिशिएंट मेरा क्या होगा, तो ये मेरा कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 4 6 4 1। ये कोएफिशिएंट ऐसे ही रन करता है, ठीक है। तो अगर लिखना रहेगा तो कोएफिशिएंट ऐसे रन करेगा। अब ये आइडेंटिटीज हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी का। अभी देखो कभी कभी तुम्हें ट्रिपल के लिए यूज करना पड़ता है, तो ट्रिपल के लिए ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर निकालना रहेगा तो क्या होगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac।
एक ही आइडेंटिटीज हो गया। तो अगर ट्रिपल के लिए निकालना रहेगा तो ये यूज करने का। और एक आइडेंटिटीज देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो अभी के लिए मैं बोल दे रहा हूँ कि ये वाला जो आइडेंटिटीज है, ये तो समझो पेपर में बहुत बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है और कुछ ना कुछ रिलेट करके ये आइडेंटिटीज पूछता है। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज है फॉर कैट एग्जाम। ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत इजी हो जाता है। और अगर समझ गया आइडेंटिटीज दोनों है तो फिर इसके क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट भी हो जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज है ये वाली। ठीक है, तो ये सारा आइडेंटिटीज तुम्हें लर्न रहना चाहिए। अभी तो ये फर्स्ट हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, थर्ड रिलेशन बिटवीन देम, फोर्थ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिफ्थ सिक्स्थ विद द सेम फॉर्मूला, इसके तीन तीन वेरिएशन मैंने लिखा है, देन सेवन एट। तो इतने आइडेंटिटीज मतलब आने ही चाहिए अगर तुम्हें अलजेब्रिक प्रॉब्लम करना है तो। ठीक है, और इसके बेसिस पे अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं एक क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ इसके साथ, वो क्वेश्चन ट्राई करना और मुझे कमेंट में उसका आंसर करना। ठीक है, सी यू देयर एंड हैप्पी लर्निंग।